नमस्कार। काशी आस्था चैनल में आपका स्वागत है। पिछली बार चर्चा हो रही थी कि संसार प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन कैसे है, इस पर चर्चा हुई थी कि जैसे एक छोटा बच्चा आंगन में परात रखा हो, उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा हो और उसको पकड़ने की कोशिश करे तो वो पकड़ नहीं पाता है। ऐसे ही इंसान संसार में संसार को पकड़ने की कोशिश करता है, वो पकड़ नहीं पाएगा क्योंकि वह रिफ्लेक्शन है, वह प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब को कोई भी कभी भी पकड़ नहीं सकता। उसका ख्याल कर सकता है कि ये मेरा है, इस पे मेरा अधिकार है। तो इस पे चर्चा पिछली बार थी। तो इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। अब मनुष्य का जो विकास हुआ है उसको एक दैवीय गिफ्ट है कि वो अपने को, अपनी समझ को बेहतर कर सकता है। वो अपने कर्म से, अपनी बुद्धि से अपने को बेहतर बना सकता है। लेकिन ये समझ पशुओं में और जानवरों, पक्षियों में नहीं होती। तो इसलिए आप देखेंगे गाँवों में कभी आंगन में शीशा लगा हो तो चिड़िया आके बैठ जाती थी शीशे पे और वो सोचती थी कि इस चिड़िया के अंदर चिड़िया है। वो समझ नहीं पाती थी कि प्रतिबिंब है, तो उस चिड़िया से लड़ती थी। लड़ते लड़ते वो घायल हो जाए, गिर जाए नीचे। उसको तो पता ही नहीं रिफ्लेक्शन है, तो वो लड़ती रहती थी जब तक कि घायल न हो जाए। तो ऐसे ही संसार में हम लोग प्रतिबिंब से जूझ रहे हैं, छाया से लड़ रहे हैं और घायल हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, और फिर भी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। जैसे अगर किसी ने शीशा न देखा हो, तो ऐसी एक छोटी सी कहानी है कि एक बार आदिवासी ट्राइबल इलाके में एक आदमी के हाथ शीशा लगा। उसने शीशा पहले कभी देखा नहीं था। जब शीशा देखा तो उसमें शक्ल दिखी। अब शीशा नहीं है तो वो अपने को पहचाने कैसे? उसको लगा कोई दूसरा आदमी इसमें झांक रहा है, उसमें है शीशे में। तो कहा ये कौन आदमी है? तो ले जाके चोरी छिपा दिया अपने घर में। तो उसकी पत्नी आई कि ये जो रोज चोरी से देखते हैं क्या है, उस अलमारी में देखे तो पत्नी ने देखा, अरे ये तो एक औरत की तस्वीर देखते हैं। ये हमारे जो हस्बैंड हैं वो बहक गए हैं, दूसरे औरत की तस्वीर देख रहे हैं। वो भी शीशा नहीं देखी थी। तो ले जाके अपनी माँ को कही, माँ जो हमारे पति हैं वो बहक गए हैं, दूसरी लड़की से प्रेम करते हैं। तो माँ देखी, देखे कौन है। माँ की अरे कि इतनी बूढ़ी औरत मिली थी इसको, उसकी तस्वीर पड़ रही थी माँ की, सास की, कैसा दामाद है। तो अब वो भी परेशान हुई कि दामाद भी इतनी बूढ़ी औरत से प्रेम कर रहा है। तो फिर जाके अपने पति को दिखाए, ससुर को, जो दामाद ससुर को। तो वो भी देखा कि अरे ये कौन बुढ़ा आदमी है, ये बुढ़ा आदमी देख रहा है ये दामाद हमारा, ये कौन है। तो ऐसे ही उनको पता नहीं था रिफ्लेक्शन है, तो वो आपस में झगड़ा करने लगे कि वो पति को देख रहा है, वो पत्नी को पसंद कर रहा है, वो उसको पसंद कर रहा है। तो ऐसे ही संसार में ये प्रतिबिंब है, ये छाया है जिसको हम पकड़ने की कोशिश करते हैं और पकड़ नहीं पाएंगे, कभी नहीं पकड़ पाएंगे। अभी तक कोई पकड़ नहीं सका है इसको, इस रिफ्लेक्शन को। तो अब मजे की बात ये है, एक तो एग्जाम्पल ये हो गया रिफ्लेक्शन का। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि संसार में जो संसार का निर्माण हुआ है वो निर्माण आप ही नहीं किया है। इसके पहले के एपिसोड में चर्चा हो चुकी, आप ही अपने संकल्प से संसार के निर्माण करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। आप जब प्रकृति के अधीन हो जाते हैं संकल्प लेने के बाद, तो आप निर्माण करते हैं, फिर उसका पालन करते हैं, फिर उसको नष्ट कर देते हैं। तो तीनों गुण आप में आ जाते हैं। तो होता ये है कि जो संसार है वो परमात्मा की अभिव्यक्ति है। परमात्मा हमको आकार के रूप में सर्वत्र दिख रहे हैं।
पेड़ के रूप में परमात्मा की अभिव्यक्ति है, तो कहीं जो है नदी के रूप में है, कहीं पहाड़ के रूप में है, कहीं किसी रूप में है। तो परमात्मा अलग अलग रूप में प्रकट हो रहे हैं। अजय पांडे के रूप में परमात्मा प्रकट हो रहे हैं, मेरे रूप प्रकट हो रहे हैं, पेड़ के रूप प्रकट हो रहे हैं। तो परमात्मा ही सर्वत्र है, वो परमात्मा की अभिव्यक्ति है। अब इसमें होता क्या है कि हम भूल जाते हैं अपने रियल स्वरूप को। हम जो है उस अभिव्यक्ति को ही अपना स्वरूप मानने लगते हैं। जो संसार से हमें ज्ञान मिला है, उस ज्ञान के आधार पे अपनी समझ निर्मित करते हैं और उसी समझ को अपनी पहचान बना लेते हैं। और उसी समझ को, उसी पहचान को खोने का हमें हमेशा डर रहता है, कहीं हम जो है ये पहचान हमारी मिट जाएगी, हम कैसे संसार में जिएंगे, तो उसका डर रहता है। तो होता ये है, ये वैसे ही है जैसे सोना कड़ा बन जाए, कंगन बन जाए, और कंगन बन के भूल जाए कि वह सोना है। तो उसने अपनी पहचान कंगन के रूप में स्थापित कर ली और भूल गया कि वो सोना है। उसे डर लगता है कहीं वो सुनार को गला न दे, कहीं कुछ और बना न दे। तो इसमें जानना क्या है, उस कंगन को बस इतना ही जानना है कि वह सोना है। अगर गल के वो हार भी हो जाएगा तो उसमें सोना रहेगा। तो हानि किसकी हुई? हानि हुई उस आकार की, सोने की तो हानि नहीं हुई, तो उस आकार की हानि हुई। तो ऐसे ही संसार में परमात्मा सर्वत्र है, तो हानि किसकी होती? आकार की, नाम की। आकार नाम हटा देंगे तो सब में परमात्मा ही है। यही है।